नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं बलबीर। साथियों, आज हम बात करेंगे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी निकली हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज़। साथियों, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है और इसमें जो छात्र कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी करना चाहते हैं वही सब इसमें अप्लाई करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसमें लिखा हुआ है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि 3 साल का इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें 3 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा या नहीं, और ये भी नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो बस 3 ही साल का लिखा हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें फैब्रिकेशन असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली तो सबसे पहली पोस्ट है सीट मेटल वर्कर का। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो पास इन SSLC मतलब 10th क्लास पास होना चाहिए, और साथ में ITI होना चाहिए, और साथ में इसके एक्सपीरियंस भी मांगा है। 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। चलिए हम दूसरा पोस्ट देखते हैं बेल्डर का। तो साथियों, बेल्डर में भी ITI पास होना चाहिए और 10th क्लास पास होना चाहिए, और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब साथियों, आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, इसमें ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड मतलब अगर आपके पास अप्रेंटिस है 1 साल की तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि 2 साल की तो ITI हो जाती है। जैसे बेल्डर का नहीं बता रहा हूँ, जैसे और जो जैसे फिटर ट्रेड है आपकी, फिटर ट्रेड का देखें तो फिटर 2 साल की ट्रेड होती है और 1 साल का उसका अभ्यास हो जाता है अप्रेंटिस के रूप में। तो मतलब 3 साल का एक तरह से पूरा कोर्स हो जाता है, तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। आगे लिखा भी है इसमें। अब हम डीजल, ये मैकेनिक डीजल है, इसमें भी वही सेम क्वालिफ़िकेशन है और सेम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन लोगों ने। इसके बाद है मोटर व्हीकल, इसमें भी सेम वही है। इसके बाद हम चलते हैं प्लम्बर, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन पे आप साथियों देखिए, पास इन 10th एंड ITI NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, मिनिमम ऑफ 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑब्लिक ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड। तो अगर आपके पास अप्रेंटिस है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आती हैं साथियों क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी। इसमें भी वही सेम क्वालिफ़िकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, इसमें भी वही सेम क्वालिफ़िकेशन ये लोग मांग रहे हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और धीरे धीरे आप देखते चलोगे इसमें करीब 13 ट्रेड की वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट ड्राफ्ट्समैन की है। तो साथियों, इसमें ऑनलाइन करने की जो डेट है वो 30 जून 2022 से स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट एप्लीकेशन की 15 जुलाई 2022 की है। अब यहाँ पर वैकेंसी ये जो है, यहाँ पर टेबल बना दिया है कि जनरल की कितनी है, OBC की कितनी है, SC ST EWS और टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर सीट मेटल वर्कर की 56 वैकेंसी है टोटल। इसमें से 26 जनरल कैटेगरी की हैं, OBC की 18 हैं, SC की 6 हैं, ST की 1 वैकेंसी है और EWS की 5 वैकेंसी है। टोटल 56 वैकेंसी है। ऐसे ही यहाँ पे बेल्डर का भी आप देख सकते हो कि टोटल 68 वैकेंसी है और 28 जनरल, OBC 21, SC 3, ST 1 और EWS 15 वैकेंसी है। ऐसे ही यहाँ पे सारी ट्रेडों का आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर सभी का इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है वैकेंसियों का। इसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने बेंचमार्क डिसएबिलिटी जो दे रखी है, मतलब जो विकलांग जो रहते हैं उनके लिए। चलिए हम आगे चलते हैं साथियों। अब यहाँ पे देखो आप, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये महत्वपूर्ण बात है। ऑल पोस्ट अबव आर एट टेम्परेरी इन नेचर एंड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए ये लोग आपको रखेंगे, और सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। मतलब यही सब कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आगे भी आपका ये टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात कर सकते हैं इसका जो टेबल 4 में कि मंथली आपको कितना पे मिलेगा, मतलब कंसोलिडेटेड पे पर मंथ। फर्स्ट ईयर में 23,300 के आसपास मिलेगा, और इसमें कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा
आवर्स ऑफ वर्क्स ये 4900 रुपये रहेगा। सेकेंड ईयर में 24,000 रुपये है, वहीं जो कंपनसेशन है ये 5,000 रुपये रहेगा। और थर्ड ईयर में आपका 24,800 है और एक कंपनसेशन 5100 रुपये रहेगा साथियों आपका। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट 30 साल बताई गई है और 15 जुलाई 2022 तक मतलब 30 साल उम्र होनी चाहिए। और एप्लीकेंट्स शुड बी बॉर्न ऑन आफ्टर 16 जुलाई 1992, मतलब इसके पहले के जो जन्मे हुए स्टूडेंट हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बस। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 इयर्स ओबीसी के लिए एंड SC ST के लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन रहता है। इसके बाद विकलांग का जो 45 साल और भूतपूर्व सैनिक का 45 ईयर है। इसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें 2 मोड हैं। पहला आपका टेस्ट होगा, दूसरा आपका प्रैक्टिकल होगा। जो पेपर होगा ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और इसमें 30 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। ये देखिए आप 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके जो भी मतलब ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे देखेंगे। और 70 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल रहेगा साथियों आपका। तो टोटल आपका 100 नंबर का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि द ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं ऑनलाइन टेस्ट सेल भी 35 मिनट्स ड्यूरेशन का है, मतलब 35 मिनट्स का। और कंपेरिजाइजिंग ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला जनरल पार्ट्स रहेगा इसमें 10 मार्क्स रहेंगे। और जो आपकी ट्रेड है जैसे मान लो फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, उसके आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों इसमें। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क्स, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों आपके लिए। अब साथियों हम इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की जो फ़ी है जनरल और EWS और OBC वालों के लिए यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस है साथियों, और ये रिफ़ंड नहीं होगी, रिफ़ंड तो खैर होती भी नहीं है। तो ये 300 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। बाकी जो SC ST और जो विकलांग हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। तो इसमें आप ऑनलाइन ये अप्लाई कर सकते हैं साथियों, और ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको इसमें अगर आप जॉब करते हैं ना तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस तो बन ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वहाँ पे आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आपको फॉर्म डालना हो तो अच्छा मौका है, आप डाल सकते हैं इसमें। और क्या पता परमानेंट भी कर दें, क्योंकि इसमें अधिकतर जो वैकेंसी निकल रही है अभी तक गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें सभी में ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आएंगी और बाद में फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।